dear students, today I will teach you 9th history chapter 3rd Nazism and the rise of Hitler। प्रीवियस वीडियो में मैं नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडा के बारे में बताई थी कि नाजी पार्टी अपने नाजी का जो प्रोपेगेंडा था या नाजी पार्टी की जो पॉलिसी थी उसके तहत जर्मन पीपुल को इस होप में डाल दिए थे कि जर्मन की जो डिग्निटी खत्म हो गई है, नेस्तनाबूद हो चुकी है, उसको दोबारा हमको वापस इस डिग्निटी को वापस मैं करूँगा, जिसके तहत हिटलर वहाँ के एक मसीहा के रूप में आ जाते हैं लोगों के सामने में। क्योंकि हम देख रहे थे कि वाइमर रिपब्लिक से जर्मन पीपुल बहुत ही नाराज थे और बार बार वाइमर रिपब्लिक को दोषी ये लोग जर्मन पीपुल दोषी ठहरा रहे थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हिटलर का राइज हो जाता है जर्मनी में, तो वो किस प्रकार जर्मनी के डेमोक्रेसी को वो तोड़ देते हैं। इसीलिए टॉपिक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हिटलर के आने के बाद किस प्रकार डेमोक्रेसी वहाँ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जब नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा जब चला था, जब पूरे जर्मन के दिलों में जब हिटलर की एक अमिट छवि आ गई थी, तो ये वहाँ की जो सरकार थी जर्मन पार्लियामेंट, उसमें ये अपना इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें कि आपको 1928 में इनको 2.6% वोट इनको प्राप्त होते हैं। फिर ये जब 1932 में अगेन ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको 37% वोट इनको प्राप्त होते हैं। वैसे तो कहा जाए कि ये वोट 37% वोट एक सरकार बनाने के लिए ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार के साथ गठबंधन बनाने के लिए ये 37% वोट काफ़ी थी। तो उस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, यानी जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था, रिक्सटैग। तो जर्मन पार्लियामेंट के जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो आपको थे पॉल वॉन हिडेनबर्ग। तो इन्होंने पॉल वॉन हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 में चांसलरशिप के लिए इनको ऑफर करते हैं। तो ये चांसलरशिप क्या है? द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो ये चांसलरशिप का जो पोस्ट था वो था हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो 30 जनवरी 1933 में ये चांसलरशिप का पद हासिल करते हैं। उसके बाद क्या होती है कि किसी दिन यानी कि जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस प्रकार से आग लग जाती है और इस आग का शंका वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी थी वाइमर रिपब्लिक, उनको वहाँ के लोग जर्मन पीपुल दोषी करार दे रहे थे। लेकिन किसी तरह आग लगी तो ये मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट। जब इसकी सूचना हिटलर को मिली तो फिर वहाँ पे आग बुझाने वाले यंत्र को बुलाया गया, उसको बुझाया भी गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक वहाँ पे फायर डिक्री 28 फरवरी को निकाला गया 1933 में, यानी 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री निकाला गया। अब ये फायर डिक्री है क्या? तो इस फायर डिक्री के तहत जर्मन पीपुल के जो सिविल राइट थे, सस्पेंडेड सिविक राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, इन सारे राइट्स को हिटलर ने सस्पेंड कर दिए, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि ये कहाँ से हुआ है। इसीलिए इसके तहत उन्होंने वहाँ के सिविक राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली का जो राइट है, यानी इट मीन्स आप सोचे वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उस राइट्स को ये सस्पेंड कर दिया। अब जर्मन पीपुल इस जर्मन पार्लियामेंट के अगेंस्ट में ना तो कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, इसके बाद
हिटलर जो स्टेप उठाते हैं वो आपको एक कंसंट्रेशन कैंप बनाते हैं। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है, तो ये कंसंट्रेशन कैंप बनाई गई और उस कैंप में क्या किए कि जो भी जर्मन पार्लियामेंट के अगेंस्ट में बोलने वाले जो वहाँ के अपोजिशन पार्टी थे, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या जो कोई भी हो, उनको कैप्चर करके इस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाल दी जाती थी। और ये कंसंट्रेशन कैंप है, इनका जो रिप्रेशन था ये बहुत ही सीवर था, यानी बहुत ही वहाँ पे डरा धमका करके कड़ी पनिशमेंट दे करके उस कंसंट्रेशन कैंप में उन सबको रखा जाता था, ताकि ये लोग भविष्य में भी डर के मारे इस जर्मन पार्लियामेंट के अगेंस्ट में ना तो कुछ बोले ना तो कुछ लिखें। तो अब यहाँ के अभी तक जो भी मैं बता रही हूँ उससे आपको क्या लगता है कि ये जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप वाली रूल को अपनाते जा रहे थे। वही बात हुई 3 मार्च 1933 को ये एक इनेबलिंग एक्ट पास करते हैं, यानी 3 मार्च 1933 को। और इस इनेबलिंग एक्ट के तहत इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी में वो डिक्टेटरशिप को पास कर देते हैं और इस जर्मन पार्लियामेंट का एक डिक्टेटर के रूप में हिटलर सामने आ जाते हैं। और इस डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए, इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एडॉप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी इस्टेब्लिश करते हैं। उन लोग का जो यूनिफॉर्म है वो है आपको ग्रीन यूनिफॉर्म, और यही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ होती है उसका नाम है आपको गेस्टापो। तो हम लोग यहाँ पे आज क्या देखें कि वो डेमोक्रेसी को किस प्रकार वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी डेमोक्रेसी को वो लोग किस प्रकार तोड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो अपने पॉलिसी को किस प्रकार रिकंसंट्रेशन करते हैं। धन्यवाद।